अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे विच इज़ सर्कुलर मोशन। एंड सर्कुलर मोशन में हम ऑब्जेक्ट्स की जो सर्कुलर मोशन में डायनामिक्स होती हैं, सर्कुलर डायनामिक्स होती हैं, और उस सर्कुलर डायनामिक्स में किस तरह की इक्वेशंस, कौन से लॉज यूज़ होते हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल by a body moving along the circumference in a given time is called the angular displacement। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है और सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, और हम इस सर्कल को एक्स वाई जी एक्सिस में डिवाइड कर सकते हैं। सो देखें, पहले जो था ऑब्जेक्ट, सपोज पॉइंट, ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है कि पहले बॉडी P1 पॉइंट पे थी और देन वो मूव करके पॉइंट P2 पे चली गई, तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को जो उसको हम थीटा कह सकते हैं या डेल्टा थीटा कह सकते हैं, तो ये जो थीटा है दिस इज़ कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज़ पहले बॉडी यहाँ पे थी और यहाँ से मूव करके वो यहाँ तक गई, तो इट हैज़ कवर सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट हैज़ कवर सम एंगल, एंड दिस एंगल इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड, एंगल जो बॉडी ने बनाया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, बॉडी इज़ मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये जो थीटा होता है दिस इज़ कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, यू हैव to draw this one diagram, no need to draw this and this, you have to draw this one diagram with this definition and leave all these things and leave all this thing also। and direction of angular displacement के लिए हम right hand rule यूज़ करते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है कि grasp the axis of rotation in the right hand, मतलब कि axis of rotation होता है ना बॉडी का, तो आप axis of rotation को right hand में पकड़ें तो extended thumb shows you the direction of the angular displacement and you have to write this angular displacement have 3 units। radian is the SI unit, जैसे कि मीटर की different units होते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइल्स, इस लेकिन मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। इसी तरह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, रेडियन, डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन। रेडियन इज़ द SI यूनिट, डिग्रीज एंड रेवोल्यूशंस आर नॉट SI यूनिट। ठीक है, यू हैव नो नीड टू राइट ऑल दिस, बस यू राइट कि यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर रेडियन, डिग्रीज एंड रेवोल्यूशन। फिर ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमने निकालना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करते, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से शो करते हैं। एक बॉडी है जो कि पॉइंट P से P1 पे गई, एस उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और थीटा उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज एस, रेडियस सर्कल इज आर, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और सॉरी थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, जैसे हम लिखते हैं ना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, इसी तरह से जो रेडियन है या रेवोल्यूशन है या डिग्री है, इसमें भी कोई ना कोई इस तरह के रिलेशंस होते हैं। सो आपने जो है वो देखना है थीटा इज इक्वल टू एस पर एस इज़ व्हाट सर्कमफ्रेंस ऑफ द, अगर ये तो हमने यहाँ पे एस छोटा सा ले लिया है ना ये पार्ट, लेकिन अगर हम पूरे का पूरा एस देखें तो वो 2πr के इक्वल होता है, आर आर से कैंसिल, सो थीटा जो होता है वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। तो 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, मतलब कि ये एक सर्कल है, इसमें अगर फुल सर्कल देखें तो कितना एंगल बनता है इसमें? 360 डिग्री का एंगल। तो 360 डिग्रीज़ को अगर हम इन टर्म्स ऑफ पाई लिखें तो वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। जैसे आप लोग लिखते हो ना 90 डिग्री, सॉरी पेन इज़ नॉट वर्किंग, 90 डिग्री, जिसे हम लिखते हैं ना 90 डिग्री इज़ इक्वल टू π/2 रेडियन। अच्छा जी, तो फिर है पाई, सॉरी 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन, एंड इसी तरह से 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 2π रेडियन। ठीक है, तो 2π रेडियन इक्वल 360 डिग्री, और 360 डिग्री ये रिलेशन है इन सब के दरमियान। ठीक है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, 2π रेडियन 360 डिग्री, 2π रेडियन 1 रेवोल्यूशन, तो 1 डिग्री इज इक्वल, ये सारा आप करो तो 1 रेडियन और डिग्री में ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, फिर है जी अगला टर्म एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सपोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, टाइम डेल्टा टी है, सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस वन। एंड अगर हम इंस्टेंटेनियस डालें तो हम यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस कर देंगे, टाइम इज अप्रोचेस टू जीरो, मतलब एक बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस, बस ये एक जैसी, बस इंस्टेंटेनियस के लिए आपने यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस कर। डायरेक्शन जो है वो ये जो थीटा की डायरेक्शन होती है वो ये ओमेगा की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एंड वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
रोटेशन, ठीक है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। एंड फिर है कि ऐसा यूनिट इज़ रेडियन पर सेकेंड या रेवोल्यूशन पर मिनट हो या डिग्री पर, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, और डायमेंशन जो है इसकी पर सेकेंड है, ठीक है। सो रेडियन, रेवोल्यूशन एंड डिग्री, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये जस्ट नेम्स हैं, ओके। Similarly, time rate of change of angular velocity is called angular acceleration, and leave all these things, introduce this one formula, alpha, angular acceleration को हम अल्फ़ा से शो करते हैं, जो लीनियर होता है उसको हम a से शो करते हैं, एंगुलर को हम अल्फ़ा से शो करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू ये, तो ये दिस इज डेल्टा, डेल्टा इंस्टेंटेनियस अगर आप डालोगे तो एट एनी इंटरवल ऑफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये टाइम अप्रोचेस टू इसका जो यूनिट होता है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अराउंड द एक्सिस ऑफ, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से उसकी डायमेंशन जो है वो पर ये है, ठीक है। सो ये बात याद रखें कि रेवोल्यूशन वगैरह की कोई डायमेंशन नहीं है।